आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। अगर कामयाबी मिलती भी है तो काफ़ी देर में जाकर मिलती है। तो इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली समझेंगे कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं या कौन से प्लैनेट होते हैं जिसकी वजह से आपको कामयाबी देर से मिलती है, या काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद या परेशानियां देखने के बाद आपको कामयाबी मिलती है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपने दो तरह के कामयाब लोगों को अपने आसपास देखा होगा। एक वो जो समृद्ध परिवार में पैदा होते हैं, जिन्हें बचपन से अपने परिवार का, फैमिली का सपोर्ट मिलता है। जब वो बड़े होते हैं, अपने करियर को लेकर या अपने प्रोफेशन को लेकर कोई सपने देखते हैं या सोच रखते हैं कि मुझे ये बिजनेस करना है या मैं ये स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, तो उनके पास अपनी फैमिली का सपोर्ट होता है पुश करने के लिए। दूसरे वो कामयाब लोग होते हैं जो गरीबी में पैदा होते हैं, बचपन से ही परेशानियां और स्ट्रगल उनकी लाइफ में होते हैं। जब वो अपने करियर को लेकर या फिर अपने प्रोफेशन को लेकर कोई सपना देखते हैं तो उनके साथ अपनी सोच के अलावा कोई नहीं खड़ा होता। उनकी सोच ही उनके साथ होती है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे कामयाब इंसान बनना है। तो जब भी किसी इंसान को कामयाबी देर से मिलती है तो वहां पर शनि, राहु, केतु, पापी ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि शनि से 36 से 41 साल की उम्र देखी जाती है, राहु से 42 से 48 साल की उम्र देखी जाती है और केतु से 48 से 50 साल की उम्र देखी जाती है। तो अब हम इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। आप सभी को पता है कि बोमन ईरानी जी को कामयाबी 42 साल की उम्र के बाद ही मिली थी, जब वो मुन्ना भाई MBBS में कॉलेज के डीन बनकर आए थे। हालांकि वो फिल्म लाइन में तो काम 30 साल की उम्र से ही कर रहे थे, लेकिन उनको कामयाबी 42 साल की उम्र के बाद ही मिली। तो उसके पीछे उनकी कुंडली का और दशा का कितना बड़ा रोल है, अब हम उनके चार्ट से समझते हैं। अब आप उनका चार्ट देखिए। उनका चार्ट कुंभ लगन का है और उनके 10th हाउस का लॉर्ड मंगल है, जो कि 10th हाउस में ही सूर्य, बुध और गुरु के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है। और मंगल अपने ही राशि में बैठा हुआ है और 10th हाउस का नक्षत्र भी मंगल ही है। तो इंसान अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में एक सेनापति के रूप में पहचान बनाने की ताकत रखता है। बोमन ईरानी जी मेहनत तो कर ही रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कामयाबी 42 साल की उम्र में मिली। राहु की महादशा लगते ही उनको फेम मिला, स्टेटस बना, नाम बना, क्योंकि राहु का नक्षत्र सूर्य था और सूर्य से फेम को, स्टेटस को और नाम को देखा जाता है। और सूर्य 10th हाउस में बैठा हुआ था मंगल, बुध और गुरु के साथ, तो वो ग्रह भी एक्टिव हो गए और उसके साथ साथ वो जिन ग्रहों के लॉर्ड बने हुए थे वो घर भी एक्टिव हो गए। यानी कि 1st हाउस, 2nd, 5th, 8th, 10th, 11th लगभग सभी घर एक्टिव हो गए। जैसे ही 8th हाउस में बैठे हुए राहु की महादशा लगी, तो आप देखिए कि उनको राहु की महादशा लगते ही उनको फेम मिला, स्टेटस मिला, पहचान मिली, और वो भी बड़े रूप में मिली, क्योंकि राहु चीजों को बढ़ाता है, बड़े रूप में दिखाता है। तो वो उनको मिला। आज उनको उनकी एक्टिंग के लिए पहचाना जाता है और जाना जाता है। अब बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के चार्ट के बारे में, क्योंकि उनको भी कामयाबी 38 साल की उम्र के बाद ही मिली थी। अब आप उनका चार्ट देखिए। उनका चार्ट मकर लगन का है और उनके 10th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, जो कि चंद्रमा के साथ युति बनाकर 3rd हाउस में बैठा हुआ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म लाइन में आना तो उनकी कुंडली ने निश्चित कर ही दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रहे थे। उनको कामयाबी कब मिली? 2012 के बाद, जब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में आए थे और उस समय वो 38 साल के थे। अब आप इस पॉइंट को समझना कि उनको कामयाबी दिलाने में शनि का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 36 से 41 साल की उम्र शनि से ही देखी जाती है और शनि से पेशेंस को भी देखा जाता है। और जब इंसान अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है और पेशेंस बनाए रखता है, तो वहां पर शनि बड़े रूप में कामयाबी देता है और फेम देता है। उनके 10th हाउस का नक्षत्र बुध है और बुध सूर्य और केतु के साथ युति बनाकर 5th हाउस में बैठा है। और जैसे ही सूर्य की महादशा लगी तो उनको फेम मिला, स्टेटस मिला, पहचान मिली। लेकिन कब मिली? हालांकि उनकी महादशा तो 2008 से शुरू हो गई थी, लेकिन उनको फेम मिला 2012 में, जैसे ही शनि की अंतरदशा
सूर्य की महादशा के अंदर जैसे ही शनि की अंतर्दशा आई तो उनको फेम मिला, उनका स्टेटस बना, नाम बना, क्योंकि उनके शनि की अंतर्दशा आते के साथ ही उनका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, लगभग सभी घर एक्टिव हो गए। और 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र है जो कि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, और 10th हाउस का नक्षत्र बुध है, वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि इंटरटेनमेंट को दिखाता ही है। तो आप देखिए कि जब भी किसी इंसान को कामयाबी देर से मिलती है तो वहां पर शनि, राहु, केतु का कितना बड़ा रोल होता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप KFC के फाउंडर का केस भी देखोगे तो उनको भी कामयाबी 65 साल की उम्र के बाद ही मिली थी और आज तक उनका नाम जाना जाता है। तो आप देखिए कि अगर आपको कामयाबी देर से मिल रही है तो आपकी कुंडली के अंदर दशा का, प्लेनेट का और ग्रहों का सपोर्ट आपको देर से मिल रहा है। इसी वजह से आपको कामयाबी देर से मिल रही है, आपको सक्सेस देर से मिल रही है। तो लेकिन जब भी किसी इंसान को कामयाबी देर से मिलती है तो वो लेगेसी देती है, बड़े रूप में कामयाबी देती है कि इंसान के जाने के बाद भी वो लोगों के बीच में जिंदा रहता है एक ब्रांड के रूप में। तो ये तो आज हमने बात करी कि इंसान को कामयाबी लेट क्यों मिलती है, देर से क्यों मिलती है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे